जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंस के पार कॉरिडोर्स में एक साइलेंट बट डेंजरस टर्न चल रहा है और इस बार जो चैलेंज है वो सीधा अमेरिका के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक वेपन पर है, यानी कि यूएस डॉलर। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने खुलकर ये बात कह दी है कि युआन को सिर्फ चाइना की करेंसी नहीं बल्कि दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाना है। सीधी सी बात यह है कि डॉलर का जो एक अकेला राज है उसको तोड़ने का ये शी जिनपिंग का प्लान है और चाइना का कहना है वो ये चाहता है कि जो ग्लोबल ट्रेड है, फॉरेन एक्सचेंज और इंटरनेशनल सेटलमेंट है उसमें डॉलर नहीं बल्कि युआन डोमिनेट करे। और ये कोई सिंबॉलिक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि ये कैलकुलेटेड डी डॉलराइजेशन मिशन है जिसमें चाइना ट्रेड सेटलमेंट, करेंसी स्वैप्स और जो ब्रिक्स कॉर्पोरेशन है और जो अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम है उसके जरिए एक नया फाइनेंशियल ऑर्डर डिजाइन कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि चाइना चाहता क्या है, सवाल ये है कि क्या दुनिया तैयार है डॉलर के बाद की एक नई दुनिया देखने के लिए। तो इसी पे आज की चर्चा है और चर्चा पर मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, क्या ये शी जिनपिंग का डी डॉलराइजेशन मिशन है या प्लान है या सिर्फ ये कहेंगे एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग है? किस तरह से ये जो ग्लोबल फाइनेंस है उसका गेम चेंजर बन पाएगा या आप इसको किस तरह से ओवरऑल देख रहे हैं? देखिए, बार बार आपके चैनल पे मैंने बोला है कि ये जो डी डॉलराइजेशन का मुहिम चलाया जा रहा है, जितने भी थिंक टैंक्स है, जितने भी न्यूज़पेपर्स है या मीडिया पोर्टल्स है जो डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली प्रमोट कर रहे हैं युआनाइजेशन। ये बात मैं कब से साल भर से बोल रहा हूँ, जब से लोगों ने डी डॉलराइजेशन की बात की और कुछ लोगों ने तो प्रेडिक्ट भी कर दिया कि $1 3 का हो जाएगा। मैं उस समय से बोल रहा हूं कि दिस इज अ स्ट्रेटेजिक मूव टू इंटरनेशनलाइज युआन। देखिए, आज जो यूएस की करेंसी है डॉलर, वो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है। अब चाइना चाहता है कि डॉलर को डिस्प्लेस करे और उसका युआन बने एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी। उसके लिए उसने जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चालू किए, जिसमें उन्होंने जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, साउथ एशियन कंट्रीज है और अफ्रीका की कंट्रीज में जनरस डेप्ट दिया। $1.4 ट्रिलियन ऑफ डेप्ट दिया है अराउंड 100 कंट्रीज। उसी के अंदर आप ये देखिए कि अब वो है जो उनको पैसे वापस नहीं दे पा रहा है, उनके वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स अपने नाम करवा रहा है। सेकेंड, इनके अंदर ये भी एक क्लॉज है कि अगर आपको रीपेमेंट करना है तो आपके नेचुरल रिसोर्सेस को आपको हमको बेचना पड़ेगा इन युआन। उसके बाद चाइना का जो ग्लोबल ट्रेड है वो $6 ट्रिलियन का है, उसमें $2 ट्रिलियन का जो ट्रेड है वो युआन में हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया और रशिया के बीच में जैसे लोकल करेंसी ट्रेड में सेटलमेंट हो रहा है, वैसे ही चाइना जो है रशिया के अलावा बाकी 50 नेशंस के साथ जो ट्रेड है वो लोकल करेंसी में कर रहा है। इसके लिए उसने ये इंटरनेशनल ब्लॉक्स भी बनाए हैं, जैसे ब्रिक्स है, शंघाई कॉरपोरेशन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि डॉलर जो है, अमेरिका अगर चोर है तो चाइना डकैत है। इफ अमेरिका इज थीफ, चाइना इज डेकॉइट, वैम्पायर, ऐसी बात है। सो मेरा ये मानना है कि आई एम कंफर्टेबल विद द लेसर एनिमी। मतलब लेसर जो बोलते हैं ना, चोर से ठीक है, डकैत नहीं चाहिए। क्योंकि आप जी। ये देखिए, डॉलर जो है एक तरह से वहां पर अगर कुछ भी होता है तो अमेरिका में डेमोक्रेसी है। अमेरिका में लोगों के थ्रू आप जो भी काम करवाना है वो आप रेजिम चेंज करवा सकते हो। अमेरिकन पीपल वो चाहे तो वहां पर एक आवाज है, वहां पर एक मैकेनिज्म है कि जो व्यवस्था है उसको बदल भी सकते हैं। पर चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं जी। है। चाइना के अंदर आप देखिए कि उनकी, अगर आप चाइना से पैसा निकालना चाहते हो तो आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। और उनकी जो वो स्टेट है जो कंट्रोल करती है, सीसीबी कंट्रोल करती है उनके बैंक्स का, और उनका लीगल सिस्टम भी बेकार है। और आप ये भी देखिए कि चाइना के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अभी
हमने 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था जिसमें चाइना के अंदर एक गोल्ड ऑनलाइन गोल्ड पोर्टल है, वो 10 बिलियन युआन का एक फ्रॉड भी किया था, जिसके कारण 1 लाख इन्वेस्टर्स वेर अफेक्टेड, और उसमें वो कितना दे रहे थे, 20% दे रहे थे। सेकेंड 2020 का डेटा है जिसमें बताते हैं कि 4% ऑफ चाइनीज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड वे फाउंड फेक, मतलब 83 टन। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर्ड है। थर्ड, चाइना की इकोनॉमी का कोई भरोसा नहीं है, उनके नंबर्स डॉक्टर्ड है। फोर्थ, उनका जो डेब्ट टू जीडीपी है 300% है। तो ये सब फैक्टर्स ऐसा है कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल जो मॉनेटरी सेटलमेंट है उसमें ट्रस्ट की जरूरत है। डॉलर आज भी एक तरह से सेफ हेवन एसेट है। मैं क्यों बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, डेली जो डॉलर ट्रेड जो प्रोसेस हो रहा है वो $2 ट्रिलियन का है, जबकि युआन के अंदर $100 बिलियन का है। बहुत ज्यादा फर्क है, 2000 बिलियन और 100 बिलियन के बीच में इतना ज्यादा फर्क है। सेकेंड, जो ग्लोबल इकोनॉमी है जिसका जो डेप्थ है इट इज $350 ट्रिलियन, उसमें भी 64% जो डेप्थ जो रेस किए गए हैं वो डॉलर में रेस किए गए हैं। तो आप ये देख लीजिए अमर जी, कम से कम 250 बिलियन इट इज बीइंग 250 ट्रिलियन इज बीइंग रेस्ड इन डॉलर, और चाइना का जो ये कंपोनेंट है ये 0.8% है। 64% का है, 0.8% का है, ये भी बात देख लीजिए। एक और एक चीज है, चाइना को है इंटरनेशनल है, वो बोलता है कि मैं यूएन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज फॉलो नहीं करता, और जहां पे उसको जरूरत है वो इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेगा। तो चाइना के अंदर बहुत सारा विरोधाभास है। आप एक चीज नोट कर लीजिए, अमेरिका जो है भारत को क्षति पहुंचाता है, पर यहां पर वो जिस तरह से चाइना लैंड ग्रैबिंग करता है, भारत के जो दुश्मन है पाकिस्तान और बांग्लादेश उसको सपोर्ट करता है, अमेरिका जो है उसके मायने में बहुत कम करता है। मैं ये नहीं बोलता हूं अमेरिका नहीं करता है, बट आज की डेट में मैंने जो बताया है कि आई एम कंफर्टेबल विद द थीफ रादर देन अ डेकॉइट, तो अमेरिका आज भी ठीक है। जी, अच्छा उमेश जी, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहूंगी कि अगर युआन जो है वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन जाता है तो क्या हम आगे हालात देखेंगे? क्या डॉलर का डोमिनेंस एकदम खत्म हो जाएगा, या फिर हम ये कहेंगे कि एक मतलब सिर्फ एक थोड़ा सा डेंट आएगा? देखिए, आपके माध्यम से मैं हमेशा बोलता हूं वी शुड नॉट प्रमोट डी डॉलराइजेशन, क्योंकि आप अगर डी डॉलराइजेशन अगर आप प्रमोट कर रहे हो, यू आर प्रमोटिंग युआनाइजेशन इन डिफॉल्ट। हमें प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, और उसी के अंदर आप ये देखिए कि भारत जो है अभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा है, उसके साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट कर रहा है, और साथ में अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडिया स्टैक है उसको भी ऑफर कर चुका है। अभी हमने यूरोपियन नेशंस के साथ 27 यूरोपियन नेशंस के साथ हमने डील की है एफटीए की, उसमें क्लॉज भी है अगर आप देखेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने का। आज फ्रांस जो कंट्री है उस हमारा यूपीआई उधर चल ही रहा है। ओके, अगर समझ लीजिए हमारा डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूपीआई है वो पूरे यूरोपियन यूनियन अडॉप्ट कर लेता है तो 27 नेशंस विल अडॉप्ट द यूपीआई। सिमिलरली 2 दिन पहले गल्फ काउंसिल के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी जिसको को चेयर किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, और वहां पर भी हमने बहुत सारे ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर किया है उनको भी। तो उसके 22 नेशन 27 नेशन 49 नेशंस के साथ हमारा आज हम ट्राई कर रहे हैं कि यूनिवर्सल अडॉप्शन ऑफ यूपीआई किया जाए। सो हमारा जो यूपीआई है इट कैन ऑल्सो राइवल स्विफ्ट इन द फ्यूचर, इसके लिए बात चल रही है। जापान जो है ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुका है हमारे यूपीआई को अडॉप्ट करने के लिए। सिमिलरली रशिया के साथ भी बात चल रही है, इजराइल के साथ भी बात चल रही है। तो ये जो काम भारत सरकार कर रही है हमें वो करना चाहिए। बट आज ये है कि भारत ऐसी मतलब भारत की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अमेरिका को चैलेंज कर सके, और अमेरिका को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रुपया थोड़ा मजबूत हो, क्योंकि भारत की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ नहीं है। आज अमेरिकन इकोनॉमी $31 ट्रिलियन की है, भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है। सेकेंड, आप ये देखिए अमेरिकन जो हेज फंड्स हैं जैसे स्ट्रीट, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और जेपी मॉर्गन चेस, गोल्डमैन सैक्स,
सिटी बैंक, इन सब का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज $45 ट्रिलियन। सोचिए, $45 ट्रिलियन इज मोर देन द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका ऑल्सो एंड 11 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया। और इन सारे जो फर्म्स हैं, जो हेज फंड्स है, इनके बीच में ओनरशिप भी है, क्रॉस होल्डिंग्स ओनरशिप भी है, तो ये ग्रुप के साथ चलते हैं। आज आप ये देखिए, ये सब जो जितने भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हो रहे हैं, ये डॉलर डिनोमिनेटेड है। भारत अगर कुछ ले भी लेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर से ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होगा। अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आज जो हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स सेटलमेंट सिस्टम की, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की, इंटर ऑपरेटिवली करने के लिए इनडायरेक्टली, ये मेरा मानना है, वी आर प्रमोटिंग यूनाइजेशन। क्योंकि ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज है, 33 to 34 कंट्रीज है, वो ऑलरेडी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, डेब्ट के अंदर दबे हुए हैं। ठीक है, भारत अगर कुछ भी करेगा, इट विल इनडायरेक्टली हेल्प यॉन, हमें कोई फायदा पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी देखिए कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, जैसे मैंने हमेशा बोला है कि मीडिया के अंदर ही ज्यादा उछाला जाता है, और भारत ने भी कैटेगोरिकली अभी बोला है। अभी देखिए, अभी भारत क्या है, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी उसके पास है, और मार्च में उसकी समिट शायद होने वाली है। तो भारत ने अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दिया कि वो ब्रिक्स के पेमेंट सिस्टम को इंटर ऑपरेटेबल करेगा, पर हाँ, एजेंडा में जरूर है, बातचीत जरूर करेंगे। तो ये चीज मुझे लगता है कि इंडिया इज ट्राइंग टू डिस्क्रीटली प्रमोट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी इन द फॉर्म यूजिंग द ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। चाइना भी वही कर रहा है, वो अपना युआन को इंटरनेशनलाइज कर रहा है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें युआन का सपोर्ट करना है, जो फ्यूचर में हमारी लैंड ग्रैबिंग करता है वो चाइना, या अमेरिका के साथ डील करना है, जो सिर्फ एक बुली है, हमें ट्रेड के ऊपर हमको धमकाता रहता है। दिस इज अ चॉइस वी हैव टू मेक। आप कैसे डील करना है, इसके लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, एस जयशंकर, वो कर भी रहे हैं, डिस्क्रीटली अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी अब आज जो है, वो वहां पर क्रिटिकल एनर्जी मीटिंग में गए हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान को इग्नोर किया है, और यूएस ने हमको पैक्स सिलिका में भी इनवाइट किया है, जिसको टेक नेटो बोलते हैं। तो ये मेरा मानना है कि यूएस से कोई फायदा नहीं होने वाला हमको, और डॉलर जो है उसको बीट करना मुश्किल है। भले ही लोग कुछ भी बोले कि डॉलर खत्म हो जाएगा, डॉलर का बादशाह खत्म, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। डॉलर इज वेल एंट्रेंच इन द फाइनेंशियल सिस्टम। एक और एक डेटा आपको देता हूँ, गोल्ड, मैं एक और एक डेटा देना चाहता हूँ। जो सिल्वर 4,40,000 पहुंच चुका था, आज वो 2,40,000 पे आ चुका है। ठीक है, गोल्ड भी अराउंड 17 to 18% गिर चुका है। हमेशा हमने सुना है कि यूएसडी इज द सेफ हेवन, ठीक है, और गोल्ड भी सेफ हेवन बोलते हैं। बट गोल्ड के अंदर जो और सिल्वर के अंदर जो क्वांटम क्रैश आया है, वो यूएसडी में भी नहीं आया है। आप देखिए, यूएसडी का जो डॉलर इंडेक्स है बाकी करेंसीज के हिसाब से 10% ही गिरा है। ये मार्केट साइकिल्स और फ्लक्चुएशंस होता है। और केविन वॉश अभी बन चुके हैं अमेरिका के नए फेड चीफ, वो बनने वाले हैं मई 2026 में। तब तक मार्केट को अनक्लैरिटी रहेगा, और मेरा मानना है, और इसके अंदर 20% करेक्शन गोल्ड और सिल्वर में और पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे, ये मेरा मानना है। बट ये चीज है कि आप गोल्ड और सिल्वर को रख के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको कोई करेंसी चाहिए, एक मीडियम चाहिए, और उस मीडियम में ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में डॉलर इज वेल एंट्रेंच। नो बडी कैन, ये मेरा मानना है। $350 ट्रिलियन का जो डेब्ट है, 65% इज डॉलर डिनोमिनेटेड। उसको आप कैसे चेंज करोगे? ओवरनाइट कर नहीं सकते हो। और ये सब जो बात होती है, मीडिया हाउसेस जो एम्पलीफाई करते हैं, और हमारे कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ ज्योतिषी सब बात करते हैं डॉलर खत्म हो जाएगा, बिना डेटा के बाद वो उनको समझ में नहीं आता। उनको डेटा देखना चाहिए। आज डॉलर का जो आज भी ग्लोबल करेंसी में आप समझ लीजिए 88% जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। 55 to 56% जो ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो डॉलर में है। हाँ, अभी ब्रिक्स के अंदर एनर्जी ट्रेड जो है वो 20% लोकल करेंसी एग्रीमेंट्स में हुआ है, जैसे एनर्जी ट्रेड है, या डिफेंस सप्लाईज है, या फर्टिलाइजर्स के हैं, वो 20% हुआ है। और वो भी एक तरह से ओवरनाइट चेंज हो सकता है। आज आपको एक और एक चीज बताता हूँ। भारत और रूस के बीच में लोकल करेंसी ट्रेड हो रहा था।
पर रूस के पास इतने रुपया हो गया था, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि क्या करें, क्योंकि उसको कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल नहीं सकता था। उसको रुपी ट्रैप बोलते हैं। तो ये इसको भी भारत ने यूएई के साथ मिलके दिरहम्स में सेटलमेंट करके उसको स्क्वायर ऑफ किया। तो जी। ये बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं। इतनी जल्दी डॉलर को हम एक तरह से फाइनेंशियल सिस्टम से नहीं हटा सकते। हाँ, उसकी जो डॉलर की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, वैल्यूएशन थोड़ी बहुत गिरेगी। कंट्रीज जो है भले ही गोल्ड ले लें ताकि वो अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करें। अल्टीमेटली नया फाइनेंशियल मॉनेटरी आर्किटेक्चर आने में टाइम लगेगा, और ये विश्व युद्ध के बाद ही होने वाला है, ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। हम्म। उमेश जी, एक बात और यहाँ से निकल कर आती है कि ये सारी चीजें तो सामने हैं ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले करेंगे या नहीं। ये भी तो सबसे बड़ी बात है कि चाइना पे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो भरोसा कर पाएंगे या करने के लिए तैयार है। देखिए, कोई भी ऐसी कंट्री के अंदर पैसा नहीं डालना चाहेगा जहां से आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। सेकेंड, हम्म। वहां का जो डेटा है वो मैनिपुलेटेड है, फेब्रिकेटेड है। वहां पर हम्म। कोई इंटरनेशनल लीगल सिस्टम नहीं है, खुद के इन्वेस्टर्स को वो ड्यूप करता है वो सिस्टम। तो हाउ कैन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बिलीव दैट सिस्टम? एवरग्रांड, फैंटेशिया, कंट्री गार्डन, वांकी ग्रुप ने अपने ओवरसीज डेब्ट्स पे डिफॉल्ट किया है। अब वो डिफॉल्ट करने के बाद आपको लगता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स उधर जाएंगे? ये सोचने वाली बात है, फर्स्ट। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि डॉलर जो है, डॉलर तो भले ही आप समझ लीजिए सेफ हेवन रिजॉर्ट है, पर सबको याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा जो वेल्थ स्टोरेज होता है वो स्विस फ्रैंक्स में होता है। वहां पे स्विस के बंकर्स में होता है। टेटर जैसी कंपनी जो है उसने 142 टन जो गोल्ड है उन्होंने न्यूक्लियर बंकर में रखा है, और वहीं पर वो बिटकॉइन माइनिंग भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज आप समझ लीजिए, डॉलर भले ही अगर सेफ हेवन एसेट अभी नहीं होगा, पर अगर डाइवर्सिफाई होता है इट विल गो इनटू स्विस फ्रैंक्स। सेकेंड, एक और एक चीज है, आईएमएफ की चीफ जो है क्रिस्टियन लगाडे, उन्होंने भी बोला है कि यूरोप के पास एक मूवमेंट है कि वो चाहे तो इंटरनेशनल जो करेंसी में है, मार्केट में है, वो यूरो को बढ़ा सकता है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यूरो खुद रिसेशन में है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है जिसमें मॉनेटरी ऑर्डर में, उसमें ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आज की डेट में मुझे नहीं नजर आ रहा है विच विल रिप्लेस द डॉलर। सीधी बात है, बताइए अगर डॉलर को रिप्लेस करना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट आएगा? कैन यू बिलीव यॉन? डेफिनेटली नो। यूरो यस, पार्शियली आप बिलीव कर सकते हो। और एक चीज है जो मेरा मानना है, आईएमएफ के एसडीआर जो है वो भी एक तरह से लॉपसाइडेड है, उसको भी रीबैलेंस करने की जरूरत है, उसमें और करेंसी लाने की जरूरत है। और अभी ऐसा हालत है कि यूनाइटेड नेशंस खुद ही एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। अमेरिका ने यूनिलैटरली उधर से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ कर लिया है। और जिस हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल वॉर इंटेंसिफाई हो रहे हैं, तो ये जो नया सिस्टम है उसको बनने में टाइम लगेगा, एंड इट इज नॉट पॉसिबल अंटिल 2032। और वर्ल्ड वॉर होने से पहले आपको याद है ग्रेट डिप्रेशन भी आया था। स्थितियां वापस ही ऐसे बन रही है, एक कोलैप्स के जैसे। आप ये भी देख लीजिए, गोल्ड मार्केट, सिल्वर मार्केट, फिर बाद में क्रिप्टो मार्केट, वॉल स्ट्रीट, हमारे सेंसेक्स, सब धीरे धीरे वहां पर लिक्विडेशन हो रहा है। ये ऑर्डरली लिक्विडेशन हो रहा है। अब ऐसा है कि वर्ल्ड के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थिति आ चुकी है, क्योंकि पैसा छापा जा रहा है। फाइनाइट रिसोर्सेस के ऊपर आप पैसा छापोगे तो क्या होगा? ऑल विल चेस द सेम एसेट्स, जिसके कारण प्राइस राइज हो रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है। ये एक स्थिति आ गई है। हमें ये नहीं बोलता हूँ वी आर नियर टू द कोलैप्स, बट वी आर, ये जो कोलैप्स है, we are entering the start of the collapse. This is first thing. 1st January 2026 is start of that collapse. और वहां पर आप देखिए 3rd जनवरी को क्या हुआ, निकोलस मदुरो को उठा लिया गया। फिर बाद में ग्रीनलैंड की बात हुई, अब ईरान के ऊपर बात हो रही है, एप्स्टीन फाइल्स निकला है। और उसके बाद आप ये देखिए एक तरह से कंफ्यूजन, कियोस, और वर्ल्ड ओवर एक तरह से इतना मतलब लोगों को क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है कि पीपल, जो लोग हैं वो जो सेफ हेवन एसेट्स भी है उसमें भी भयंकर गिरावट आ रही है। गोल्ड और सिल्वर, क्रिप्टो मार्केट, सब जगह मेल्टडाउन हो रहा है। बट ये चीज बताती है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक तरह से कोलैप्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता।
हाँ, जो बड़े इन्वेस्टर्स है उनको मालूम है, जो कैपिटल फ्लोज होता है उसको ट्रैक करके आप शायद कुछ आपको आइडिया आ सकता है, बट नो बडी कैन से और प्रेडिक्ट एनीथिंग, बट येस यू हैव टू बी गार्डेड राइट नाउ। और आज जिस तरह की स्थिति है उसमें हमें साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक सवाल अमेरिका को लेकर ये भी निकलता है कि अमेरिका भी जो डॉलर है उसको वेपनाइज करके कहीं डॉलर को वीक तो नहीं कर रहा, लेकिन आज का जो ग्लोबल बैटल टैंक्स है और जो मिसाइल्स से हमें कहना चाहिए उससे तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, बल्कि ये करेंसी कंट्रोल का पूरा वो दौर चल रहा है जहां पर डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे पावरफुल जियोपॉलिटिकल टूल है और चाइना उस टूल को ब्लंट करना चाहता है। और जिस तरह से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सिस्टमेटिकली बिना वॉर के, पर हिस्ट्री ये भी कहती है कि रिजर्व करेंसीज ओवरनाइट नहीं बढ़ती। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और जो स्टेबिलिटी है उसके बिना कोई भी करेंसी ग्लोबल थ्रोन पर नहीं बैठ सकती। लेकिन सवाल ये है कि युआन डॉलर को रिप्लेस करेगा और शायद मतलब अब अभी तो ऐसा आसार नजर नहीं आता है कि अभी ऐसा हो पाए, लेकिन एक बात ये है और वो भी क्लियर है कि डॉलर के खिलाफ ये सबसे सीरियस चैलेंज है वर्ल्ड वॉर के बाद। और जब करेंसी पावर शिफ्ट होता है तो सिर्फ मार्केट्स नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिकल अलायंस, वॉर और पूरा फ्यूचर हमें बदलता हुआ नजर आता है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अंबर जी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अभी अमेरिका ने चाइना को बोला है, आपने जो 105 बिलियन डॉलर दिए हैं वेनेजुएला को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स चालू हो चुके हैं और बलूचिस्तान का ग्वादर जो पोर्ट है जहां से सीपेक जाता है उसको कंप्लीटली रैंसेक कर दिया गया है। बलूचिस्तान की 12 जो सिटीज है वो वहां पर बीएलए के हाथ में है। वहां पर भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, ठीक है, 70 बिलियन डॉलर का। ईरान के अंदर चाइना का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है जिसको अभी अमेरिका बम्बार्ड करना चाहता है। तो आप ये देखिए, जहां पर अगर जो चाइना इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ युआन की बात कर रहा है, वो एक तरह से अपने जो ओवरसीज एसेट्स है उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। तो किस बेसिस पे पावर प्रोजेक्शंस के हिसाब से डॉलर विल रिमेन एज अ प्रोमिनेंट करेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड? दिस इज द मैसेज, डिस्क्रीट मैसेज अमेरिका भेज रहा है वर्ल्ड को, ये चीज नोट कर लीजिए। और अमेरिका अपनी विल के अनुसार जो भी कंट्री के अंदर है उसके जो लीडर है उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा, वहां पे बम्बार्ड भी कर देगा, और जहां पर अगर उनकी बात नहीं मानी जाए वहां पे रेजिम चेंज ऑपरेशन भी करवा देगा। बस इतना ही बोलूंगा, टू प्रिवेंट दैट एनी अदर करेंसी डॉलर की बादशाहत को चैलेंज करे। ये बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। जय सिया राम। जय सिया राम। और ये सिर्फ चाइना वर्सेस अमेरिका नहीं बल्कि सवाल ये भी है कि कौन लिखेगा दुनिया के पैसे का जो रूल है या उसके जो नियम है। ये यहाँ पर आके ये बात रुक जाती है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।